अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर आज आपके साथ एक सॉफ्टवेयर लेके हाजिर हूँ। आज हम बेसिकली एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विशमैक्स। स्विशमैक्स बेसिकली क्यों यूज़ किया जाएगा, इसका फ़ायदा क्या है। तो इस अगर आप घर में केबल नेटवर्क के ऊपर कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं और मूवी देखने के दौरान बीच में नीचे एक छोटा सा पट्टी सी चल रही होती है जिसे हम बेसिकली अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में स्क्रॉल डिज़ाइन कहते हैं जी। स्क्रॉल चल रहा होता है, वो जो स्क्रॉल डिज़ाइनिंग नीचे ऐड एक आ रहा होता है जो केबल वाले चलाते हैं आपकी हर मूवीज़ के नीचे, अपने हर जो उनका सीडीज़ वगैरह चैनल होता है उसके नीचे जो आ रहा होता है वो ऐड, वो कैसे बनाया जाता है वो हम जानते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट हमें सॉफ्टवेयर की, नाम है उसका स्विशमैक्स। लें जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ काम वाला। कैसे होगा, कंप्रेस ये सॉफ्टवेयर मेरे पास, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर कि इसमें से जो भी है फ़ोल्डर वो बाहर आ जाए। तो उसने क्या किया, उस कंप्रेस फाइल में से एक फ़ोल्डर बाहर निकाला। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, ये पोर्टेबल है, मतलब आपको इसको ओपन करके ये नहीं कि इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट आई एक्सेप्ट ये वाले मामला इसके साथ नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट इसे कॉपी करके हम अगर पेस्ट करते हैं तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इसे बोलते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। तो ये मेरे पास एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है स्विशमैक्स के नाम का। लाजमी नहीं कि हमेशा ये स्विशमैक्स पोर्टेबल ही होता है, इंस्टॉलेबल भी होते हैं सॉफ्टवेयर ये वाले। मेरे पास जो इस वक्त है ये वाला वो है पोर्टेबल। जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया और जाके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। स्विशमैक्स का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ये रेड कलर का जो आपके सामने आइकन नज़र आ रहा है स्विशमैक्स का, इसे आपने डबल क्लिक करके कर लेना ओपन। ओपन हो गया, यहाँ लिखा आता है स्टार्ट ए न्यू मूवी एम्प्टी मूवी, कि हम इसके अंदर एक एम्प्टी मूवी के तौर पे एक काम स्टार्ट करना चाहते हैं। वो एम्प्टी मूवी में काम क्या होना चाहिए जी, आकर वो काम हम ये करेंगे कि मैं एक केबल का ऐड डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ फ़िलहाल अभी। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट ए न्यू एम्प्टी मूवी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके अंदर सबसे ऊपर इसकी टाइटल बार है, उसके बाद इसकी मेन्यू बार आ रही है, उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड टूल बार आ रही होती है, ये उसके कोई स्क्रिप्टिंग एरिया आ रहा होता है और यहाँ पे होता है जी हमारे पास इसकी टाइमलाइन एरिया जहाँ पे इसकी एनिमेशंस को हम करेंगे कंट्रोल। यहाँ पे इसके चंद एक सीन्स आ रहे हैं और मेन हमारे पास इसके सबसे अहम इसके होते हैं ये वाले टूल्स जिनकी बेस पे होना सारा काम। ये एरिया हमारे पास इसका कहलाता है स्टेज एरिया हो गया। और यहाँ पे इसके पास हो गए हमारे पास इसके एक्स्ट्रा कुछ पैनल्स बने होते हैं जिनसे हम मज़ीद इसके अंदर कुछ एनिमेटेड और कुछ और काम कर सकते हैं अपनी भी ज़रूरत वक्त पे जी। तो आज का सबसे पहला काम, सबसे पहला सेक्शन जिसका नाम है मूवी। मूवी में जाना है, ऑप्शन है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, चूज़ कर लीजिएगा कलर कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मैं फ़िलहाल रेड करके दिखा रहा हूँ, वापस चेंज कर दूँगा, मुझे नहीं सही। मैंने वाइट कलर किया, मुझे वाइट चाहिए था, मैंने वाइट वापस कर दिया। मतलब आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी होती है विड्थ। विड्थ क्या होनी चाहिए, पहले जो केबल वाले थे वो कहते हैं जी आप 950 के ऊपर रख दे, 1000 करके दे दें हमें और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल वो कहते हैं केबल वाले आप कम से कम 900 रखें इसका साइज़ विड्थ का, स्क्रॉल का। पहले क्या करते थे केबल वाले, चलो ये भी कहते थे चलो आप 150 के ऊपर हमें स्क्रॉल डिज़ाइन करके दे दें। मैं क्लिक करता हूँ 150 का स्क्रॉल डिज़ाइन करके दे दें, हम अपने केबल पे उसको ऐड को चला देंगे। अगर 150 होगा तो सारी बात है ऐड का एरिया ज़्यादा आ रहा होता है तो हम अपना ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अब केबल वाले कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप अपने जो केबल का स्क्रॉल ये एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें तो सिर्फ 100 करें, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ ना करके दें। हमारी मूवी के ऊपर आपका ऐड आता है तो वो कटिंग होती है। अब तो हम लोगों ने क्या कर दिया 900 बाय 100 का एक ऐड डिज़ाइन करने लगे। यहाँ से आकर से मैं कर लेता हूँ 100%, या अगर आप इसकी परसेंटेज इसकी जूमिंग को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लें अपनी मर्ज़ी से। ये देखें जी कुछ मैंने चेंज लाया हल्का सा। इसको चेंज करने के बाद आपने क्या कर ले 75 ज़्यादा थोड़ा सा कम हो गया है, हम इसे 100% कर लेते हैं ताकि पूरा व्यू नज़र आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ से किया लेना रेक्टेंगल टूल, ड्रॉ किया मैंने इसको इतने एरिया में, दाएं बाएं करके देखते हैं कोई एरिया कटिंग तो नहीं हो रहा। ये देखिए थोड़ा सा वाइट एरिया पे कटिंग हो रहा था,
आप इसको यहाँ लगा दें। इधर से राइट साइड में जाके देखते हैं, थोड़ा सा इधर से भी कटिंग है, कुछ यूँ जी। ओके ओके जी, उसने ये पूरा आपके सामने एरिया कटिंग करके आपको डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे बेसिकली चलेगा मेरे ऐड का टेक्स्ट और ऊपर चलेगा मेरा पूरा मेन ऐड। आप साथ ये कर ले, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले इस साइड से, और इस तरफ एक एरिया बना ले लोगो के लिए, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के ऐड बना रहे हैं, उसको अगर कोई लोगो उसका बना हुआ है, वो लोगो एरिया आप यहाँ लगा दीजिएगा। कलर अपना मर्ज़ी कोई यहाँ से चेंज कर लें, उसके लिए हल्का सा ये भी कलर्स आ रहे हैं इसके, इधर एडजस्ट किया हल्का से, इसको मैं इतना कर लीजिए साइज़ का मैंने। लें जी, एक मेरे पास ऐड डिज़ाइनिंग का जो लेआउट होता है, जैसे हम वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं उसका भी लेआउट बनाते हैं, ऑटोकैड का भी पहले नक्शा बनता है, तो इसी तरह ऐड बनाने के लिए पहले उसका एक नक्शा हमने खींच लिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चलनी है। एक टूल है हमारे पास जिसका नाम है टेक्स्ट टूल, आपने क्लिक किया, मैं यहाँ क्लिक करके एक एड्रेस लिख देता हूँ। हम यहाँ लिख देते हैं जी पाकिस्तान, एड्रेस लिखा मैंने, साथ में इसके साथ लिख देता हूँ सेल नंबर भी। आप बीच में इस तरह कोई पाइपिंग का साइन दे दें, कोई और साइन दे के कोमा दे के साथ सेल नंबर लिख दें, तो मैं 0307 अपना ही सेल नंबर लिख लेता हूँ 67646973। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ जी, कुछ यहाँ से इसको पूरे हमने ऐड के ऊपर यहाँ सेट करना है। मैंने इधर फिट किया, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ऊपर से कुछ यूँ, इधर से इसको बोल्ड कर लेता हूँ, मैं बोल्ड किया। और मुझे पीछे रेड कलर नहीं चाहिए, उसको क्लिक करके मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू। जैसे आप लोगों को मैंने ईद मुबारक, ये जो ईद गुजरी हमारे पास जो था, इसका मैंने ईद मुबारक का जो आपको एक ऐड बना के भेजा था, बेसिकली वो भी मैंने जो बनाया था वो सारा स्विच मैक्स के ऊपर ही बना के आपको भेजा था। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आखिर मैं काम करने क्या वाला हूँ जी। ये हो गया काम। ऊपर मैं लिख देता हूँ अपने पास एक टेक्स्ट, अपने चैनल का नाम टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। तो टेक्स्ट लिखने के लिए तरीकाकार क्या होता है, अब यहाँ क्लिक करके इस तरफ आके यहाँ पे लिखा जाता है टेक्स्ट आपका, जो भी कंपनी है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। कलर दरअसल वाइट है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको कलर मैं कर लेता हूँ ऊपर से रेड। लें जी, यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता तो समझ आ चुकी होगी। टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, साथ एक पिक्चर भी ऐड कर रहा हूँ। फाइल मेन्यू में जाके इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, एक लोगो, एक पिक्चर अगर आपको लोगो अवेलेबल है तो आप उसे लोगो के तौर पे यूज़ कर लें। मेरे पास हमेशा जो मेरे साथ देती हैं पिक्चर्स वो यही पिक्चर्स हैं जिनसे हमेशा मैं काम लेता हूँ। तो मैं ये पिक्चर्स एक ऐड करता हूँ, बहुत बड़ी पिक्चर ऐड हो जाएगी। आप इसके यहाँ से पिक करके साइज़ को छोटा करें और जाके लगाएं उसे उस जगह पर जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही है जी। यहाँ रिक्वायरमेंट थी, साइज़ थोड़ा छोटा किया मैंने। ले जनाब यार, तो ये मेरे ऐड का स्टार्टिंग पॉइंट बन चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात मेरी प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। इतना काम करने के बाद मैं मज़ीद देखता हूँ ये हमने काम करना क्या है। आपने इसके ऊपर लगा देने एक एक इफ़ेक्ट। इस टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड पे क्लिक किया, यहाँ लिखा आता है ऐड इफ़ेक्ट्स अपेयर, इफ़ेक्ट लिखा आ रहा है अपेयर। मैं इनमें से फ़िलहाल ये इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी एक लगाता हूँ। और ये एक प्ले का बटन आ रहा है, क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड आ रहा है, मुझे नहीं पसंद आया, साथ स्टॉप करता हूँ। यहाँ से मैं ऐड इफ़ेक्ट में जा कहता हूँ जी अपेयर में जाके कोई और इफ़ेक्ट लेता हूँ, दिस वन। कहता है रिप्लेस करना पहले वाला, मैं कहता हूँ जी हाँ जी करना है, मुझे वो नहीं था पसंद इसलिए रिप्लेस करें आप। ये इफ़ेक्ट देखिए कैसा ज़बरदस्त तरीके का लगा, आपको नज़र आया होगा। तो मुझे ये इफ़ेक्ट पसंद आया, मैं इसको इधर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो नीचे टेक्स्ट है उसके ऊपर भी क्लिक करना है आपने, ऐड इफ़ेक्ट में जाएं, अपेयर में जाके कोई एक इफ़ेक्ट चूज़ कर लें। इसको भी प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ओके, ये भी इफ़ेक्ट मुझे ठीक लगा जी। ये दो इफ़ेक्ट आ गए मेरे पास, दोनों मुझे एक्सेप्टेबल हैं जी।
इस पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं, इसके ऊपर भी एक इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ मैं, जस्ट प्ले कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारा ऐड का स्टार्टिंग पॉइंट देखें जी, जैसे कि ऐड आ रहा था केबल के ऊपर इस तरह नज़र आता है आपको, तो वैसा हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट अपनी तरफ से क्लियर कर लिया है, उसे बना भी लिया है। तो उम्मीद करता बात आपको ये वाली मेरी यहाँ तक समझ आई होगी। अगर यहाँ तक आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ बने बेल बटन पे इसलिए क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक अवेलेबल हो जाए। ये ऐड अभी फाइनल कैसे करना है, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें कैसे ऐड की जाती हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अब मुझे इजाज़त, आप सबको जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।